नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे बीएसटीसी भर्ती परीक्षा जो अभी हाल ही में 20 दिन बाद आयोजित होने वाली है। तो इसमें आप लास्ट की स्ट्रेटेजी देखेंगे, कितना पढ़ें, क्या छोड़ें, लास्ट में कितनी पढ़ाई करें, कौन कौन से टॉपिक को कवर करें जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सेफ स्कोर क्या रहेगा, सभी बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अपन राजस्थान बीएसटीसी सिलेबस आपको पता ही होगा, जिसमें आपके 4 पार्ट में क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले है मानसिक योग्यता, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे जो 150 अंक के होंगे। फिर राजस्थान की सामान्य जानकारी, जीके है राजस्थान का, उसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और 150 अंक होंगे। फिर शिक्षण अभिक्षमता, जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी बोलते हैं, उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और 150 नंबर के। तो इस प्रकार ये 3 पार्ट बराबर रहेंगे। फिर लास्ट वाला पार्ट है जिसमें भी 50 है, जिसमें से आप ऑप्शनल रहेगा, इंग्लिश आपको लेनी है जो 20 अंक की रहेगी, और हिंदी या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज का यूज़ करना है तो उसमें से आपको 30, जैसे ये पूरा पार्ट हो गया 50-50। इस प्रकार 4 पार्ट हो गए 200 क्वेश्चन, और मार्क्स कितने रहेंगे 600। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार आपका पेपर होगा। देखते हैं अपन कितने क्वेश्चन अटेंड करें। तो चलते हैं अपन। लास्ट में आप तैयारी कैसे करें, तो ध्यान रखिए आपके पास 20 दिन है। 20 दिन में आप कम से कम 1 से 10 दिन तक मॉडल पेपर लगाएं। 10 मॉडल पेपर दिन का एक लगाएं, जिससे आपको क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस, क्योंकि आपके रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें प्रैक्टिस मैटर करती है। साथ ही इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ क्वेश्चन, क्योंकि बीएसटीसी में ज़्यादातर फ्रेशर होते हैं जिन्होंने पहले कई एग्ज़ाम नहीं दिया होता है, तो फिर उनको एग्ज़ाम प्रेशर झेलने में या फिर टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम रहती है। तो आप अगर 10 मॉडल पेपर दोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी, पेपर कैसे देना है वो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप एक में एक गलती करोगे, दूसरे में सुधारोगे। इस प्रकार 10 दिन में आप अच्छे से पेपर देना सीख जाओगे। तो रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे जो इसमें है, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो इस प्रकार तो कम से कम आप रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड की तो प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाले ही कंटेंट है। फिर जीके और भाषा का आपको पढ़ना है, तो लास्ट में आपने जो भी नोट्स हो, तो आप ध्यान रखें नया कुछ नहीं पढ़े, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को बार बार रिविजन करें, क्योंकि अभी आप नई बुक लाओ या नया कंटेंट पढ़ोगे तो पुराने वाला भी याद नहीं रहेगा और ये भी छूट जाएगा। इसलिए कम से कम जो भी पढ़ा है आपने, पहले कम पढ़ा हो ज़्यादा, उसी को रिपीट करो। साथ ही आपके ये रहेगा इसमें 180 मिनट, जबकि क्वेश्चन 200 है, तो 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए नहीं आएगा, तो टाइम मैनेजमेंट भी बड़ी चीज़ रहेगी। तो आप जितना मॉक टेस्ट दोगे उतनी स्पीड बनेगी। तो सबसे ज़्यादा तो अभी अंतिम समय में आप ही एक ही ऑप्शन रखें, कोई सी भी मॉक टेस्ट ले, क्वेश्चन कैसे भी लेवल के हो उससे कोई लेना देना नहीं। आप पेपर देना सीख जाओगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेन तो इसमें रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और टाइम मैनेजमेंट, यही मेन है। बाकी किसी को नॉलेज भी है फिर भी वो पेपर सही से नहीं कर पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट देना। फिर अपन देखेंगे कौन कौन से टॉपिक के बारे में। तो और अंतिम हथियार क्या करें, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ें। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लास्ट टाइम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कोई सी भी बुक से पढ़ सकते हैं कि पिछले, या साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं पुराने पेपर, उनको पढ़ें। फिर ओएमआर शीट भरना सीखें, क्योंकि बहुत से अभी जो नए हैं उनको तो रोल नंबर भरना भी नहीं आएगा, तो ओएमआर शीट भरना सीखें। कम पढ़े, बार बार पढ़े, जो भी कंटेंट है लिमिट रखे उसको। ये नहीं कि आप एक टॉपिक इससे पढ़ रहे हो, वही टॉपिक वापिस दूसरी बुक से पढ़ रहे हो, फिर तीसरी से, जिससे आपको याद नहीं रहेगा। और जो आप पढ़ रहे हो उसी से 3 बार पढ़ ले तो आपको याद रह जाएगा। तो लिमिट रखे कंटेंट की, पर रिपीट बार बार करें। तो इस प्रकार ये 3 मूल मंत्र याद रखें। अब आप ध्यान रखें कि आपको जो पेपर करना है उसमें से आपको, जैसे कि सेफ स्कोर के लिए 450 प्लस मार्क्स मान लो, तब जाके आपको इच्छा अनुसार आपकी सीट मिल जाएगी। तो 400 प्लस के लिए आपको देख लीजिए कि कम से कम 130-40 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। तो उसी प्रकार से आप अगर अच्छा पेपर करें तो रीजनिंग में आपको टारगेट रखना है 40, तो कम से कम 40 प्लस का। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 40 प्लस का रखना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट है और इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो राइट हो जाएंगे, क्योंकि जीके वगैरह में इतना हो नहीं सकता है। तो 40-40 तो ये रह जाएगा।
फिर आप जीके में कम से कम 35 प्लस तो रखे ही रखें। तो इस प्रकार 40 40 80 और 35 115 हो जाएंगे। फिर अपने पास 50 क्वेश्चन है, कुछ 50 क्वेश्चन में से आप अगर 30 भी करेंगे तो भी 145 क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके लिए सेफ हैं। तो इस प्रकार आप कम से कम आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर आप लास्ट में मॉक टेस्ट जरूर दें और उस हिसाब से पढ़े कि आप कम से कम इतने क्वेश्चन तो अटेंड कर ही लें। और टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।